जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट है, आपके दिमाग में यही घूमता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा। और घर पे भी सब आसपास के भी लोग यही बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना, सिजेरियन मत करवाना। पर कई मदर्स में ये बहुत ज़्यादा फियर रहता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव पेनलेस डिलीवरी के बारे में। आई एम डॉक्टर हरमन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन स्पा हॉस्पिटल मोहाली। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, कब आप पेनलेस डिलीवरी करवा सकते हो, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। व्हाट इज पेनलेस डिलीवरी? पेनलेस डिलीवरी को हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में लेयर्स होती हैं। एपिड्यूरल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। जो हम एपिड्यूरल देते हैं एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पेनलेस डिलीवरी के टाइम पे दिया जाता है, उसमें इंजेक्शन एपिड्यूरल स्पेस में यानी कि आउटर स्पेस में स्पाइनल कॉर्ड की लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो पेन फाइबर्स हैं सब ब्लॉक हो जाते हैं। इससे आपको दर्दें आएंगी बट आपको पेन नहीं होएगी। एंड एपिड्यूरल लगाने के बाद इसको एक ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है टाइम पे टाइम, जब आपको पेन ज़्यादा फील हो रही है तब। अब ये किस टाइम पे दिया जा सकता है? ये उसी टाइम पे दिया जा सकता है जब आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि रेगुलर दर्दें शुरू हो गई हों। तो जैसे कि आपको 10 मिनट में 3 से 4 दर्दें रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही हैं और आपकी दर्दें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं आप मिनिमम 4 to 5 सेंटीमीटर डायलेटेड होनी चाहिए, यानी कि 4 to 5 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुला होना चाहिए, जिसके बाद हम एपिड्यूरल लगा सकते हैं। अगर हम पहले एपिड्यूरल लगाएं तो उसका ना तो इफेक्ट आएगा, प्लस बच्चे को भी उतनी ही ज्यादा ड्रग चले जाएगी, उससे फेलियर रेट एपिड्यूरल का बढ़ जाता है। अब इसको लगाता कौन है? तो ये एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट यानी कि बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं जो कि इसको लगाते हैं। और इसके पहले हम अच्छे से फ्लूइड्स देके आपको हाइड्रेट करते हैं और उसके बाद एनेस्थीसिया लगाया जाता है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत से लोगों को ये होता है कि आइडियल रूट तो वजाइनली होता है, दर्दें नहीं आएंगी तो बच्चा कैसे होगा। तो बहुत से ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं कि बिना दर्दों के बच्चा कैसे होगा। तो ये आपकी सिर्फ पेन सेंसेशन ब्लॉक कर रहा है, ना कि दर्दें ब्लॉक कर रहा है। तो दर्दें तो आपको उतनी ही वैसी ही फ्रीक्वेंटली आएंगी जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आनी होती हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जैसे कि हेडेक हो सकती है या आपका बीपी कभी कम हो सकता है। तो हेडेक आपको ना हो और ना ही आपका बीपी कम हो, इसके लिए पहले से ही हम अच्छे से आपको फ्लूइड्स देके हाइड्रेट करके रखते हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि जैसे कि बच्चा जब पुश करती हैं, जिसको एपिड्यूरल नहीं लगा है उसकी पेन सेंसेशन भी है, और वो बच्चा जब नीचे को आता है फुली डायलेट होने के बाद तो बच्चा अच्छे से माँ पुश कर पाती है। एपिड्यूरल में क्या होता है कि उतनी पुशेस जो है माँ की वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, तो इसकी वजह से बच्चे का डिसेंट या फिर आप कह लो उतने अच्छे से पुश नहीं होता है। तो फोर्सेप्स या कीवी वेंट्यूज कप लगाने की जरूरत पड़ सकती है बच्चा निकालने के लिए। फोर्सेप्स या वेंट्यूज यानी कि कोई औजार निकाल के बच्चा बाहर निकाला जाता है अगर माँ उतने अच्छे से पुश ना करे बच्चा निकालने के टाइम पे। इसके अलावा इसका ये कोई रैश या ब्रूज हो सकता है जो कि विद टाइम चले जाएगा। कभी कभी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम पे यूरिन ब्लॉक भी हो सकता है, यानी कि आपको यूरिन की सेंसेशन उतनी ना फील हो या यूरिन रिटेंशन हो जाए। तो उस केसेस में कैथेटर या यूरिन की पाइप टेम्परेरीली डालनी पड़ सकती है, बट ये बहुत ही टेम्परेरी और रेयर साइड इफेक्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का होता है। इसके अलावा अगर कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी एपिड्यूरल लगाने से या बिना एपिड्यूरल के भी होगी या नहीं। अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवर होना है यानी कि पोजीशन बच्चे की बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे से डायलेट हो रही हैं, सर्विक्स डायलेट हो रहा है, तो आप नॉर्मल डिलीवर हो जाएंगी आराम से। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि एपिड्यूरल लगाने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो। तो इसका ये होता है कि अगर एपिड्यूरल के बाद भी हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है तो हम अलग से उसके लिए इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, उसको ही टॉप अप करके आपका सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको टाइम टू टाइम और वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप कोई चाहते हैं कि हम इसके बारे में आपको बताएं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि हम उस टॉपिक के साथ आपके साथ
आएंगे। थैंक यू।